नाबालिग बालिका से मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि अयोध्या से आ रही है। सपा सांसद से परिजनों द्वारा मुलाकात से इनकार करने का मामला। बोले नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव, कहा हम सब मिलने गए थे, हम सभी ने ये कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने पीड़ित परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उनको समझा दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के नेताओं से न मिले। भाजपा सरकार जातिवाद धर्म को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारा संविधान सेकुलर है, संविधान में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब बराबर है। सुल्तानपुर में इनकाउंटर करने वाले डीएसपी डीके शाही पर भी उठाए सवाल। कहा सरकार डीके शाही का सम्मान कर रही है, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है, ये कहा तक उचित है। डीएनए रिपोर्ट पर भी लाल बिहारी यादव ने उठाया सवाल। कहा कन्नौज मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि वह डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई थी, लेकिन मदरसा मामले में मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जबकि वह सबसे पहले गई थी। इसका मतलब साफ है, मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जा रही है। मैं अयोध्या किसी दूसरे प्रयोजन से नहीं आया। कल बाबूजी मित्रसेन जी की जो है पुण्यतिथि थी, उसमें मैं चीफ गेस्ट था, उसी के लिए मैं आया। और रात में मैं यहाँ पर रुक गया, तो जिनको जानकारी हुई जो है वो मिलने के लिए लोग जो है आए हुए हैं। सुबह से लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, सुबह से क्रम लगा हुआ है। चुनाव है और चुनाव के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। हर संवर्ग का व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, हर संवर्ग के लोग जो है जैसे पार्लियामेंट का चुनाव लड़े उस तरह से जो है चुनाव लड़ने के लिए वो स्वयं तैयार हैं। मामले पर जो है तो गए थे, मैं गया था मिलने के लिए। देखिए मैं बताऊं, मुझे जानकारी हुई, मैं वहाँ मीटिंग में था। मीटिंग के बाद जो है मैं तुरंत वहाँ गया और परिजनों से मिला और हमने विश्वास दिलाया लोगों को कि जो भी इसमें आरोपी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ हैं। हमको कोई जाति बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं है। जो समाज में गलती करेगा वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं है कि उनकी बिरादरी अगर गलत करे तब भी सही और दूसरा सही करे तब भी गलत। सर एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे। कल जब गया था, वो दो दलित बालिका के साथ हुआ था रेप तो है नहीं, वो तो दोनों की रजामंदी रही। और उसके पहले जिसने रेप किया था उस बात को अंधकार में रख करके इसके साथ जो है रेप दिखाया जा रहा है। लेकिन जब रेप हुआ या इसके पहले जिससे उसका संबंध रहा वो कौन था, उसका पहले पता लगाया जाए। और वही लोग जो है आज माइनॉरिटी के नाम पर जो है बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी को, माइनॉरिटी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए उसको उछाल रहे हैं। उसका पता लगा लें अपने CID CBI से कि पहले किसके साथ उसके संबंध रहे, बाद में इससे संबंध हुआ। कल मैं गया था, गांव के लोग भी जुटे थे, पूरी हकीकत को वहाँ पता चला कि कैसे कैसे जो है। लेकिन ये लोग जो है अब सही बात को छिपाना चाहते हैं। जैसे पहली वाली घटना जो हुई थी, क्या नाम था उनका? हाँ, तो वहाँ पर जो आरोपी थे वो 70 साल के थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका DNA टेस्ट करा लिया जाए, तो DNA उनका लिया गया। जब वो पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव आ गया कि इनका कोई हाथ नहीं, इसके बावजूद भी उनका मकान गिराया गया और उस रिपोर्ट को ये प्रकाश में नहीं ले आए। कन्नौज वाला ले आ दिए, कन्नौज वाला ले आ दिए, लेकिन उसके पहले का ये जो है रिपोर्ट ये आज तक क्यों नहीं ले आए? ये जाति के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है, इससे समाज टूटेगा।
जुड़ेगा नहीं। अभी मैं बताऊं कि मैं 2 दिन पहले जो है, जो इन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर दिखाया, मंगेश नाम के लड़का, उसको लोग 2 बजे रात में ले गई है वहाँ की एसटीएफ। 2 बजे रात में ले जा कर के, और यहाँ के उनके पास पड़ोस, उनकी माँ बहन, सब लोगों ने उसका विरोध किया। क्यों ले जा रहे हैं? तो कहे बयान दिलाना है, और बयान दिलाने के नाम पर ले गए। फिर पुलिस आती है, कहती है कि आपका बेटा जो है शाम तक आ जाएगा, बयान अभी नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन 4 तारीख को आती है पुलिस, कहती है कि आपका बेटा शाम तक आ जाएगा। नहीं है, कोई प्रतिबंधित नहीं है। भगवान इन्होंने, इनकी गलत बयानी से हम लोग नहीं उस दिन आए। इन्होंने कहा हम भगवान राम को ले आए हैं। ये कितनी गलत बात है। भगवान राम आज के पैदा हैं, आज ये कहीं से पकड़ के ले आए हैं। वो हमारे आराध्य देव हैं। हम उन लोग आदि काल से जो है, हम लोग जो है उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो यह जो है, ये कह देना कि हमने ले आया है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि लोग पकड़ के कहीं से ले आए हैं। भागे हुए थे, भगवान राम ही पकड़ करके ले आए हैं। आप ठीक है आए हैं तो दर्शन करने, क्यों नहीं दर्शन करने जाएंगे? भगवान राम किसके नहीं है, ये बताइए। कहा जाता है कि हर कण कण में जो है ईश्वर व्याप्त है, और हर श्वास उन्हीं से चलती है। अगर वो अभी जो है उनका वर्चस्व आपके शरीर से ख़त्म हो जाए, सांस निकल जाए, तो आपका बॉडी डेड बॉडी हो गई जो है। ठीक है सर, थैंक यू सर। लगातार ग्राफ, मैं तो समझ रहा हूँ कि इनके राज में, मथुरा में कांस्टेबल हो, चाहे पूरे प्रदेश में, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। ये महिलाओं का बड़ा ढिढोरा पीटते हैं। मैंने सदन में केवल 2 महीने की घटना का जिक्र किया था, उसकी वीडियो मेरे पास है, कहिए तो आप लोगों को दे दूंगा। जो है कि 2 महीने के अंदर करंट में कितना रेप, कितना बलात्कार, कितने जो है मर्डर जो है, और कितने छेड़खानी, और कितने जो है उनके खिलाफ जो है ये इस तरह की जो है घटनाएं हुई हैं। वह इतिहास के पन्नों में जो है इतना बड़ा जो है क्राइम जो है किसी के ज़माने में नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि हमारा ऐसा राज है कि जब जो चाहे रात में भी महिलाएं जा सकती हैं। अरे दिन में तो जा ही नहीं पा रही हैं जो है, रात में कहाँ से निकल करके जाएंगी जो है। और अभी आपने देखा जो है वहाँ का कांड जो है बीएचयू के 3 आरोपी कांड करने वाले उस लड़की के साथ इनके कार्यकर्ता हैं, इनके पदाधिकारी हैं। ये कहाँ से जो है ये अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं। मेरे पास तो वह पेपर कटिंग भी है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तो ये गलत नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्वतंत्र बॉडी के इस बयान पर राष्ट्रपति को चाहिए कि जो है यहाँ की सरकार को भंग कर दे। लेकिन सब जगह ये लोग, जो इनकी स्थिति है शासन करने की जो है, जिससे कहीं पर कोई स्वतंत्र नहीं बचा है, न लोकतंत्र बचा है, न तो कोई स्वतंत्र एजेंसियां, जिसको स्वतंत्र एजेंसी में गिना जाता रहा, वो कोई स्वतंत्र एजेंसी है ही नहीं है। एक जो है वो जो इनकाउंटर किया, क्या नाम था उसका, डीके शाही, हाँ बताइए, उसको इतना फर्जी इनकाउंटर, एक लौता बेटा अभी 19 साल का एक लौता बेटा को उसने निर्मम हत्या की, तो इन लोगों ने उसका सम्मान किया। मॉडर्न होने के बाद, बिना गार्जियन के पोस्टमार्टम होने के बाद, तब आके बताते हैं कि तुम्हारा बेटा पोस्टमार्टम हाउस में है, जाके ले आओ। यही स्थिति है इनकी। और जब
और कहते हैं कि यह जो है सुल्तानपुर में जो ज्वेलर्स था उसका ये सोना लूटने में था, तो तुम पकड़ करके ले गए और 3 लोगों को और पकड़े जिनको जो है पैर में गोली मारे, तो 4 लोगों को पकड़े तो सोना कहाँ गया? वो सोना तो पकड़ना चाहिए। जब 4 लोग आरोपी तुम्हारे हिसाब जो थे उनको तो तुम वही आरोपी हैं तुम्हारे समझ से, तो वह सोना कहाँ रखा गया? उसकी निशानदेही पर वो बेचे हों तो उस दुकानदार के यहाँ, अपने घर में रखे हों तो उसकी तलाशी करके ले आना चाहिए। जो लूटा, जिसके पास सोना है, उसको तो अदालत में जो है हाजिर करा दिए। और जो निरीह लोग थे, जानते हैं इस लड़के के ऊपर 379 की छोटी छोटी चोरी की धाराएं 2022 में लगाई गई। 2022 के में ही इसके खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया। 379 के बाद गैंगस्टर लगता है और उसके बाद गुंडा एक्ट लगा करके इन लोगों ने धारा का क्रम बढ़ा करके और हत्या करने के बाद तब इन लोगों ने 1 लाख का इनामी घोषित किया। हत्या के पहले नहीं, बैक डेट में। ये क्या चाहते हैं? ये सरकार क्या चाहती है भाई? यह तो किसी की बपौती है नहीं सरकार। आज आपकी सरकार है, कल दूसरे की होगी, परसों तीसरे की होगी। यह तो हमेशा होता चला आ रहा। और ये भारत धरती बहुत आसान नहीं है। इस भारत धरती पर बहुत लोगों ने राज किया। ये उत्तर प्रदेश और भारत में उन लोगों ने राज किया जिसका सूरज नहीं डूबता था और उसको भी छोड़ करके इस धरती को जाना पड़ा। तो भाजपा के लोग झूठे घमंड में हैं कि हम बहुत दिन तक शासन करेंगे, इसी तरह हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। आप बताइए, जो है इनका पार्लियामेंट का चुनाव क्या बता रहा है? इनकी सारी ताकत लगी थी न पार्लियामेंट का चुनाव। इनका बता रहा है ना कि तुम जो है 27 में नहीं रहोगे। और मिल्कीपुर की चुनाव की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे जनता तो खुद है तैयार है, कार्यकर्ता से ज़्यादा जनता तैयार साबित करेगी जनता जो है। अच्छा, बुलडोजर माने गैर कानूनी काम, कानून को हाथ में लेना। कोई आईपीसी और सीआरपीसी में धारा नहीं है जो ये कहती है कि किसी के खिलाफ अपराध कोई दर्ज हो तो तत्काल उसको गोली मार दिया जाए या तत्काल उसको जो है उसका मकान गिरा दिया जाए। मान लीजिए हम 4 भाई हैं, कोई 3 भाई है, कोई 2 भाई है, माँ बाप है, तो मकान जब गिरा दिया गया तो क्या उसका वो शेयर था? शेयर तो सबका था, गलती एक ने किया। कानून में कहीं यह भी नहीं लिखा है कि बाप अगर दोषी हो तो बेटा जेल जाए, बेटा दोषी हो तो बाप जेल जाए। यह भी व्यवस्था नहीं है। तो कानून में को हाथ में लेने का मतलब कि इस प्रदेश में जो जंगल राज कायम है ये साबित करता है। वो बुलडोजर नहीं, बुलडोजर ये साबित करता है कि जंगल राज है। जो चाहे मुख्यमंत्री, जो चाहे अधिकारी वो जिसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये आईपीसी सीआरपीसी क्यों बनाई गई? ये न्यायालय क्यों बनाए गए? जब न्यायालय के अधिकार को जो आईपीसी सीआरपीसी में व्यवस्थाएं दी गई है उसके अधिकार को जब सब आप लेकर के कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और एक तरफ कसम खा के आए हैं भारत के संविधान की कि संविधान में दी गई व्यवस्था का हम कसम खा रहे हैं कि उसका हम अनुपालन करेंगे इस कुर्सी पर बैठकर, और काम कर रहे हैं उल्टा, काम उल्टा और कसम खाए हैं संविधान की। एक और है